हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त ही होंगे। बच्चों आज हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है हमारा। मगर चैप्टर शुरू करने से पहले आज की ज्ञान की बात सुनो। और ज्ञान की बात यह है, एक बड़ी सी पोएम है, उसका बहुत छोटा सा पार्ट मैं आपको सुना रहा हूं कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, 100 बार चढ़ती दीवारों पर फिर फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों हमेशा सीखने के लिए कोशिश करते रहिए। कभी ना कभी कोई भी ऐसी चीज जो आपको टफ लगती है, एक बार दो बार में समझ में नहीं आती है, वो एक दिन जरूर समझ में आ जाएगी आप लोगों को, अगर आप बार बार कोशिश करते रहोगे। समझ में आई बात। जैसे एक बचपन में आपने स्पाइडर और किंग रॉबर्ट ब्रूस वाली कहानी भी सुनी होगी, है ना। तो आपको कोशिश करते रहना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का चैप्टर हम भी कोशिश करते हैं सीखने की। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को तो अभी छोड़ दो, कोऑर्डिनेट्स की बात करो। कोऑर्डिनेट्स आपके दिमाग में जैसे ही कोऑर्डिनेट्स की बात हो ना, मतलब समझने के लिए आप ऐसा मानो कि लोकेशन के बारे में बात हो रही है, ऐसा समझो। लोकेशन, समझ में आई बात। लोकेशन के बारे में। कोऑर्डिनेट मतलब हम क्या बता रहे हैं, एक्चुअली लोकेशन बता रहे हैं किसी भी पॉइंट की। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके सर ने आपको जरूर बताया होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब आप लोकेशन से समझ सकते हो। ठीक है, लोकेशन किसी भी जगह पर, जैसे आप इस अर्थ पर अगर कहीं खड़े हो, ठीक है, आपको क्या लगता है, जैसे मैं आपको बताऊं, आप शिप से आपने देखे हैं सब लोगों ने, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करते हैं, या फिर एरोप्लेन से वो भी ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इन चीजों का। तो आगे बढ़ते हैं हम और चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। चैप्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक बार समझते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, व्हेन टू नंबर लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, एक वर्टिकल होती है एक हॉरिजॉन्टल होती है, आर प्लेस्ड टुगेदर सो दैट द टू ओरिजिन्स coincides the resulting configuration। देखो ये क्या कह रहा है, बेसिकली जो बात लिखी हुई है उसका सिंपल मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं प्यारे बच्चों। देखो क्या कहना चाह रहा है, सिंपली बात ये है, बस आपने नंबर लाइन तो सबने देखी हुई है ना, नंबर लाइन तो सब जानते हो क्या होती है। तो बस ये दो नंबर लाइंस की बात कर रहा है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और उन दोनों के जो जीरोस होते हैं वो कॉन्साइड कर रहे हैं। यहां पर ये पॉइंट जो है ये जीरो है। अब नंबर लाइन पर आपको पता है क्या होता है, एक साइड पर पॉजिटिव्स होते हैं, दूसरी साइड पर नेगेटिव होते हैं, यही तो पता है ना। इधर -1 -2 ये -3, पता है आप सब लोगों को ये बात है। ऐसे ही इधर भी +1 +2 +3, इधर फिर वही -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये सारा सीन होता है। तो ये ऊपर जो बात बोली जा रही है ना वो यही है, दो, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, एक पॉइंट पर दोनों के दोनों ये कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक है, द रिजल्टिंग कन्फिगरेशन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो कितने सारे नाम है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, सारी एक ही चीजें है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसे कहते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। देखो तीनों नाम इसी के हैं भाई। ठीक है, या तो कार्टेशियन सिस्टम कह दिया, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह दिया, और या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कह दिया, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, याद रखिए ये बात। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सी बात है, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो बोला मैंने आपको यहां पर दिखाया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दो नंबर लाइंस ले रहे हैं और उनके जो ओरिजिन्स हैं जीरो को कॉन्साइड करवा दिया। देखो ये करवा दिया दोनों को, यहां पर ही जीरो आ गया अब दोनों के लिए। तो इधर नेगेटिव्स है इधर पॉजिटिव्स है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी। तो ये है कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स को किस तरह से प्लॉट किया जाता है वो भी बात मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात हम कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, ये ध्यान से। ठीक है, यहां पर हम एक पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करने वाले। लेट P बी एनी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन फ्रॉम P ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू x-OX। देखो मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं बच्चों, बहुत फटाफट से, वैसे आपको सबको पता होनी चाहिए ये बातें, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, अभी सीखने का टाइम पूरा नहीं निकला। ठीक है, तो फटाफट से सीख लो। देखो ये चीज मैं आपको बता दूं, इसे हम x एक्सिस कहते हैं और इसका नाम देते हैं
ओ एक्स डैश, ये ओ जो है हमारा ओरिजिन होता है, ऐसे ये वाई ओ वाई डैश होता है, पता है ये आपको, ये सारी बातें है ना, ये एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी बातें हैं, है ना, ठीक है। अब इस पर वो पॉइंट्स की बात कर रहा है, देखो मैं इस ग्राफ को भी देख सकते हो आप, यहां पर जो मैंने प्लॉट किया हुआ है, इधर देखो बहुत तेज गति से, ये एक्स ये बड़ा और ये वाई मेरा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, देखो P be any point in the coordinate plane from P draw PM perpendicular to x dash OX, देखो ये P रहा, ये रहा P, ये यहां पर, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x, y, ठीक है, x, y मैंने इसके कोऑर्डिनेट माने हुए हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, देखो इसने नाम भी दे रखे, OM is called x कोऑर्डिनेट, ये रहा OM, देखो ये OM जो है और ये है एक PM है ना, देखो इसने MP या PM इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, देखो, और ऑर्डिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा नाम है बच्चों, इसको जरूर याद रखना कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डिनेट भी कह दिया जाता है, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, है ना, एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, कभी कभी वो इन नामों से भी बोल देता है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें नाम याद रहता नहीं, तो आपको याद रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ बात जरा और सीखो, यहां लिखा P एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय x, ये बोला हुआ है, तो ये देखो, ये जो OM मतलब x के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जो ये OM है, OM ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये OM जो है, तो यहां वही लिखा है, OM इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑफ P इज यूजुअली डिनोटेड बाय x, सेम y के लिए है, MP इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ P एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय y, तो ये जो PM या MP है ये y को डिनोट करेगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट को बताएगा, क्लियर है क्या बात, मतलब यहां पर बात समझने की कोशिश करना, ये जो पॉइंट P है इससे डिस्टेंस की बात हो रही है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, है ना, x एक्सिस से भी और y एक्सिस से भी, क्लियर हो रही है मेरी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे एक बात करूं कि ये है पॉइंट P, अब इस पॉइंट P से अगर आपको मैं x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं, जैसे ये x एक्सिस है, ये पॉइंट P, आप जैसे यहां से नीचे जाओगे तो ये x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ना, x एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या बना देगी, y कोऑर्डिनेट, तो समझ में आ गई बात, मतलब x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इस पॉइंट की, वो y कोऑर्डिनेट को बनाएगा, और सेम काम इधर फिर क्या होगा कि जो y एक्सिस है इससे अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करो पॉइंट P से, तो वो x कोऑर्डिनेट को बता देगा, समझ में आ गई बात, तो ये जो चीजें हैं दो तीन ये आपको याद रखनी है, ठीक है, बस यही होता है कोऑर्डिनेट प्लेन और उसमें पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है, ये तो मतलब बहुत इजी सी बातें हैं, आप लोगों ने 8, 9, 10 में भी पढ़ी हुई है ना, 8 में भी ये चीज समझाई जाती है कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले ग्राफ की बात करूं, देखो यहां पर बात करूं तो ये हमारा लेट्स सपोज कोई पॉइंट यहां पर P है प्यारे बच्चों, ये P, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x और y, ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट P है x, y, तो देखो ये मैंने इस P पॉइंट से इस एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला एक, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बताती है y कोऑर्डिनेट को, किसको बताती है, y कोऑर्डिनेट को, और अगर मैंने यहां से इस y के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये बताती है x कोऑर्डिनेट को, समझ में आ गई मेरी बात, तो P से y पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x कोऑर्डिनेट और P पॉइंट से x पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, तो ये यहां P से अगर मैंने x के ऊपर डाला परपेंडिकुलर, x के ऊपर परपेंडिकुलर y कोऑर्डिनेट और y के ऊपर परपेंडिकुलर x कोऑर्डिनेट, ये याद रखना, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं कि एक पॉइंट को कैसे हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, क्लियर है क्या, कोई फंडा, सब क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है ना। आप तो ये भले याद ही मत रखो, कोई मतलब नहीं याद रखने का, दिमाग में अगर चीज फिट हो गई ना कि भाई क्या x कोऑर्डिनेट है क्या y कोऑर्डिनेट है, तो बस क्लियर है सारा मैटर फिर, ठीक है। अच्छा मैं यहां पर आपसे कुछ थोड़ी सी बात और कर लूं, लेट्स सपोज अगर मान लीजिए बच्चों कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, आपसे ये बोला गया कोई पॉइंट है x एक्सिस पर, अब x एक्सिस पर वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, x एक्सिस पर वो किधर भी हो सकता है, इधर भी है x एक्सिस का पार्ट, इधर भी है x एक्सिस का पार्ट, ठीक है, तो याद रखिए x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो मतलब उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा,
समझ में आई बात? देखो क्या कहना चाहता हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना। ये यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, कुछ भी नाम दिया इसका ए, ये ए पॉइंट यहां पर है। अब देखना बच्चों यहां पर ये जो पॉइंट है ए, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब हालांकि ये एक्स का नेगेटिव है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, लेकिन इसका जो वाई है ना वो तो हमेशा क्या ही होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस पर है और यहां पर जो पॉइंट होता है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों 0,0। ये जो ओरिजिन होता है ना हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। यानी कि यहां पर तो एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो देखो वाई एक्सिस से तो ऊपर जाने पर ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी हमारे पास, लेकिन हम वाई पे तो गए ही नहीं बिल्कुल भी, हम तो एक्स के एक्स पे ही बैठे हैं, तो मतलब वाई तो 0 ही रहेगा। केवल ये जो डिस्टेंस निकल रही है यहां से यहां तक, ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? और समझो थोड़ा सा, जैसा इसी में ही बताऊं, देखो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स के नेचर के बारे में बता रहा हूं आपको कि कौन से कोऑर्डिनेट में साइन क्या होंगे इनके। तो देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये एक्स की पॉजिटिव साइड होती है और ये वाई की भी पॉजिटिव साइड होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पता है ना आपको, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, है ना? समझ में आती ना बात? चलो तो इधर तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों पॉजिटिव होंगे प्लस प्लस साइन के साथ। इस साइड बात करें, देखो इधर ना एक्स का नेगेटिव साइड आ जाता है तो ये माइनस, लेकिन वाई अभी भी क्या है, पॉजिटिव में। देखो वाई अभी भी पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव में आ रहा है। देखो देखो क्या मैं आपको ये ऐसा लग रहा हूं कि ये लर्न कर रहे हैं चीजें? हम नहीं कर रहे बच्चों। लर्न याद नहीं रखनी है, मतलब हमें याद नहीं रखनी है, मैं ये कह रहा हूं, रट नहीं रहे हैं हम प्रॉपर जो हमारा कह रहा है कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो यार ये भी तो दोनों नेगेटिव साइन के साथ ही आ जाएंगे। भाई जो भी पॉइंट इस वाले पार्ट में, इस वाले रीजन में आएगा, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ की बात करो, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट की, ये ना, ये बच्चों क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये सेकंड, है ना, ये थर्ड, ये तो पता है ना, और ये फोर्थ। ये बच्चों ऑर्डर फिक्स रहता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये फिक्स है, आप इसको ऐसा मत कर देना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ना, गलत है। ये ऑर्डर फिक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी तरह से है, ठीक है, ओके। अब यहां पर दोनों पॉजिटिव साइन के साथ, यहां पर दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहां पर दोनों नेगेटिव नेगेटिव, और यहां पर देखो अब एक्स तो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव, और वाई कैसा होगा, वाई नीचे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, तो इधर प्लस माइनस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा, याद रखनी होगी आपको, ये जो हमारे पास किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए पी कोई पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट है आपने इस तरह से मेंशन किए भाई एक्स कोमा वाई, ठीक है, पी एक्स कोमा वाई, तो याद रखना ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं बच्चों। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा और बाद में हमेशा वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा। मतलब अगर आपसे किसी ने ये कह दिया कि कोई ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3,2, तो याद रखो ये -3 एक्स ही है, ये कभी वाई नहीं होगा, और ये जो 2 है ये वाई कोऑर्डिनेट है ना? कभी भी आप इसको उल्टा सीधा मत लिख देना, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा, उसके बाद ही वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है? तो ये पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, तो यहां से एक्स के लिए -3 पर जाएंगे, वाई के लिए 2 पर जाएंगे, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? अब देखो क्या क्या सीख चुके हैं हम, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में क्या क्या साइंस होंगे कोऑर्डिनेट्स के। तो देखो फर्स्ट में प्लस प्लस, दूसरे में एक्स वाला नेगेटिव और वाई वाला पॉजिटिव, नीचे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव थर्ड में, और फोर्थ में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप ना कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकेशन बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कोई एक पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, लेट्स सपोज ये लो, ये ए पॉइंट है -3,2, आपसे पूछा जाए बताओ इसकी लोकेशन, यानी कि किस क्वाड्रेंट में ये होगा, तो आपको बस खटाक से क्या देखना है, यार ये माइनस है ये प्लस है, तो देखो माइनस प्लस कहां आता है, सेकंड में, तो ये बस सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, खत्म। कितना इजीली आंसर कर दिया आपने, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं, ठीक है, याद रखना, बहुत इजी सी बात है ये। अब हम असली टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान देखिए, पहला आता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारे चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P x1 y1। देखो ऐसे समझने की कोशिश करना, जैसे 2 पॉइंट्स है आपके पास, ये है ना, ये है यहां पर पॉइंट,
ये P पॉइंट है, ठीक है, और ये मान लीजिए यहां पर Q पॉइंट है बच्चों, ठीक है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं x1 y1, x1 y1, ठीक है, और इधर Q के भी दिए हमें x2 y2, ठीक है, x2 y2, यहां x1 लिखेंगे ना, यहां 2 क्यों कर रहा हूं मैं ये। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना चीज को, ये P एक पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और Q एक पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2। तो हमें इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2 इज गिवन बाय PQ इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला होता है ये डायरेक्ट, आपको ये लर्न भी करना है, ठीक है। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों एक चीज याद रखना, x2 माइनस x1 जब भी आप करोगे तो अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए, फाइनली उसका स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। ऐसे यहां पर भी y2 माइनस y1 करने पर कोई भी वैल्यू आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, लेकिन फाइनली वो क्या बन जाएगी, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगी और फिर उनका स्क्वायर रूट निकलेगा। देखो पॉजिटिव आने के पीछे रीजन क्या है, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। समझ में आ रही मेरी बात, वो नेगेटिव कैसे हो सकती है, क्लियर है मेरी बात भाई। आप कभी किसी चीज को मेजर करोगे तो मेजर कब करोगे, जब कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता हो तभी तो मेजर करोगे ना। तो मतलब जीरो से कुछ आगे बढ़ोगे आप, 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना। मेजर करने की जरूरत कब पड़ेगी आपको, कब पड़ती है जरूरत, जब कुछ होगा, कुछ होगा नहीं तो मेजर कैसे करोगे, ठीक है। तो इस वजह से ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में ही निकलेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और कुछ अपन मिलकर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये 1, 2, 3 क्वेश्चंस हमारे को गिवन है, ठीक है। इनमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर का पता लगाना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन है, ए है 2,3 और बी है हमारा 4,1, ठीक है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस, हालांकि इसने यहां पर भी आपको शो करके दिखाया कि भाई ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है और बी के कोऑर्डिनेट है 4,1। हालांकि डायग्राम का इतना ज्यादा रोल रहेगा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है, समझने के लिए अच्छी चीज है। मगर अब देखो, तो गिवन पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है। डिस्टेंस यहां पर आप ए बी कहो चाहे बी ए कहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नाम आप आगे दे सकते हो उसका, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस सीधा सा फॉर्मूला लगाना है बच्चों आपको। अब कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, बस कंफ्यूज अगर आप हो गए तो फिर खेल खत्म हो जाना है। देखो ये जो पॉइंट है, इसमें पहला जो है इसको आप x1 और इसे y1 मान सकते हो, ठीक है। और ये जो है यहां पर आप इसे x2, y2 मान सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये x1 x2 बनेगा, ये y1 y2 बनेगा। आप इसे उल्टा सीधा कर सकते हो, आप इसे x2 y2 और इसे x1 y1 भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं इनकी वैल्यूज को। तो देखो सबसे पहले आता है बच्चों x2 माइनस x1। तो देखो हमारा x2 क्या माना हमने 4 और x1 क्या है हमारा 2। तो देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है पहली बात, प्लस y2 माइनस y1। अब देखो y2 हमने क्या माना है 1 और y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट निकालो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 होता है और 2 का स्क्वायर ये रहा, यहाँ 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 हो चाहे प्लस 2 हो, स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव नंबर निकलेगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर यहां से 4 निकल जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 प्लस 4 8, यानी कि 8 को क्या लिख सकते हो आप 2√2 यूनिट। भाई 8 को 4 इंटू 2 लिखोगे, 4 का 2 बाहर और √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो डिस्टेंस बिटवीन P माइनस 5,7 एंड Q माइनस 1,3 इज गिवन बाय, देखो ये रहा पॉइंट P, ये रहा Q, ये रहा, ये माइनस 5,7 है, ये माइनस 1,3 है। फिर वही सारा फंडा लगा करके हमने डिस्टेंस निकाली बच्चों। तो देख लो वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है -1, ये रख दिया, y1
माइनस y1। अब देखना बच्चों, माइनस फॉर्मूले में भी आता है और माइनस इसका खुद का भी, तो माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। ये बात याद रखने वाली है। स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस, फिर y2। अब y2 कितना है 3, तो ये 3 आ गया, और y1 कितना है 7, तो ये -7 आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहां पर भी 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 16 32। 32 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख दोगे 16 इंटू 2, तो 16 का 4 बाहर, √2 अंदर। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन इजी हैं। देखो ये क्वेश्चन भी अभी कुछ भी नहीं था, ये भी बस फॉर्मूले में वैल्यू डाली और आंसर आ गया। यहां पर भी क्या किया, सिर्फ वैल्यू डाली और आंसर आ गया। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक और है सी पॉइंट ए बी और -a -b, तो इसकी भी हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखो अगर हम इस पे भी पुट करें इस तरह से तो ये पॉइंट हमारा मान लीजिए ये ए पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, b, और ये b है कैपिटल B, और इसके कोऑर्डिनेट आ गए लेट्स सपोज -a, -b। ठीक है, हमारे को वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो AB डिस्टेंस का नाम, दोनों के बीच के डिस्टेंस का नेम दे दिया हमने AB। ठीक है, क्या है देख लो भाई, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इन सबको रूट में डालना है। यही काम है हमारे पास, और तो कोई नहीं है, बस कंफ्यूजन से दूर रहना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले x2 - x1, अब ये मेरा x2 y2 है और ये मेरा x1 y1 है, तो देखो क्या बनेगा, x2 है ना पहले, तो -a, और पीछे फिर ये -a और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है मेरे पास -b, और माइनस फिर वो b, ये इसका भी स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 2a का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ, प्लस ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस b इसका होल स्क्वायर, और ओवरऑल अंडर रूट आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -2a का स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही होएगा 4a स्क्वायर, और यहां पर भी 4b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, दोनों जगहों पर आपको नजर आ रहा है कि 4 4 आ रहा है, तो वो 4 कॉमन निकलेगा। ठीक है, ये 4 इस तरह से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचने वाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट, और फिर फाइनली क्या होने वाला है, जो 4 है वो 2 बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर रूट तो निकलता है ये 2, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, तो बस ये आंसर हो जाएगा, यूनिट जो भी हो इसकी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। भाई डिस्टेंस है ना, तो कोई ना कोई यूनिट जो भी होगी उसकी वो हो जाएगी। तो ये यहां पर हमने पॉइंट a माना था, कि यहां पर हमारा पॉइंट b माना था हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से बहुत इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हो दो पॉइंट्स के बीच की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों इस पॉइंट का मतलब समझना, ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट जिसकी ये बात कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर है, तो खुद सोच लो एक्स एक्सिस पर, अभी भी बताया था वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होना चाहिए, 0। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और सेम अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब एक्स पर वाई 0 और वाई पर एक्स 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए। देखो क्वेश्चन को समझो, डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका भी, जैसे ये मैंने डायग्राम बना रहा है। ठीक है, ये यहां पर एक पॉइंट ए है। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा ए, इस ए के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, लेट्स सपोज -1, 4, और एक पॉइंट है बी। अब बच्चों ये पॉइंट जो है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये बी पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पर बिलोंग करता है, एक्स एक्सिस पर, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, मगर वाई कंफर्म है 0 ही होगा। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 5 यूनिट दिया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो अपना फॉर्मूला जो था बस वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो ए बी इक्वल टू ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले अगर हम डिस्टेंस, तो देखो हमारा काम तो हमें यही करना है कि भाई x2
माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं यहां से बस एक स्टेप थोड़ी सी डायरेक्ट आपको बताता हूं। अगर हम यहां दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर, तो ए बी के ऊपर तो स्क्वायर चला जाएगा, लेकिन इधर जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से ए बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये ए बी के ऊपर तो क्या आ गया स्क्वायर, और इधर केवल क्या रह जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहां पर हमें हमारी वैल्यूज पुट करनी है। जैसे ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कितना है ऑलरेडी हमारे पास, ए बी तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लो, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब x2 माइनस x1, देखो अब x2 माइनस x1 कर रहे हैं ना बच्चों, तो x2 तो हमारा x है, माइनस x1 कितना है हमारे पास -1, पर वो -1 जो है वो +1 बन जाएगा। ठीक है, प्लस y2 कितना है 0 और -4 y1, ये देखो ये यहां तक पहुंच गए हम लोग। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लो इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा +16। भाई 0 -4 का स्क्वायर +16। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। और आगे चलो, तो ये देखो क्या बनेगा। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है, प्लस 2x भी एज इट इज रहने वाला है। अब देखो ये +1 16, ये कितना बन जाएगा बच्चों 17 बन जाएगा, है ना, दोनों प्लस के। लेकिन ये जैसे 25 उधर जाएगा, 25 इधर आएगा, तो माइनस का 25 बनेगा, ये क्या बनेगा माइनस का 25, और ये है प्लस का। ठीक है, तो जो बचेगा वो कंफर्म है माइनस का ही बचने वाला है। तो 17 में से देखो 3 तो ये और 5 वो 8 मेरे ख्याल से, है ना, 8 बच जाएगा, ये 8, और इक्वल टू में अब आ गया 0। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से, सारी बातें बहुत इजी हैं, कोई बड़ी बात तो मैंने अभी तक बताई नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इक्वेशंस तो आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, फैक्टराइज कर दो इसको। जैसे इसके फैक्टर क्या होंगे, 8 है ना, 2, 4 और 2 हो सकते हैं मेरे ख्याल से, एक बार डाल के देख लेते हैं, पता लग जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो 4 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 2x आ रहा है, 4 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 8 भी आ रहा है। हाँ, तो मतलब चल जाएगा काम हमारा। यहां से बढ़ाओ आगे से, तो x कॉमन लेते हैं हम, पता है ये प्रोसेस आपको, तो ये x प्लस 4 है ना, यहां से -2 कॉमन लेंगे तो प्लस का x और प्लस का 4, और ये इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक से तो दो ही वैल्यू निकलने वाली है, x की कंफर्म है। तो फर्स्ट वैल्यू एक तो x प्लस 4 आ गई, एक है x और -2, और इक्वल टू में ये 0। ठीक है, अब यहां से आपको दो वैल्यूज मिलेंगी बच्चों, एक तो वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू -4, और एक मिलेगी आपको x इज इक्वल टू +2, तो बस उसे 2 ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास x की, यानी कि वो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये बता रहा था ना b, वो क्या होंगे, या तो वो -4, 0 एक तो, और एक हो जाएगा 2, 0। भाई ये तो 0 फिक्स रहेगा, है ना, ये तो 0 फिक्स रहेगा। x की तो दो वैल्यू आ गई, या तो -4 या 2, और y तो फिक्स है, वो क्या है 0 का 0। क्लियर हो गई बात। तो मेरे ख्याल से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना अच्छे से आ गया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला को किस तरह से हम यूज करते हैं। क्लियर है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछी जाए आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला समझो इस चीज को भी, क्या कह रहा है सेक्शन फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, इंटरनली की बात हो रही है, the line segment joining the points P x1 y1 and Q x2 y2 in the ratio m1 to m2 r, तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज जैसे इसने P पॉइंट नाम दिया है एक को, ये P,
और एक ये Q, दोनों के आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसके x1 y1 दिए हैं और इस Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं प्यारे बच्चों x2, y2, ठीक है, ये दिए गए हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट मान लीजिए कोई C है, ठीक है, एक कोई पॉइंट है C, ये C पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y और ये पॉइंट C ने इनको m1 m2 के रेशियो में इस सेगमेंट को ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में बांट दिया, है ना, m1 m2 के रेशियो में। किस पॉइंट ने? पॉइंट C ने, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो x, y है ना, वो ये होते हैं बच्चों, देख लो आप, ये फॉर्मूला आपको याद रखने, कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने, क्या होते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और सेम है, देखना, बहुत कोई अंतर नहीं है, जैसा आगे है वैसा पीछे है, वैसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। बहुत सी जगह पर आपको ये m/n भी मिल जाएगा, है ना, m/n, बहुत सी जगह m/n भी मिलता है, ठीक है। फिर ये आगे जाकर वही k/1 हो जाता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको कभी भी अगर कोई एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, ठीक है, एक सेगमेंट है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स, जो फर्स्ट पॉइंट, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है, और एक सी पॉइंट उसको दो पार्ट में यानी कि किसी रेशियो में बांट रहा है, जैसे यहाँ पर m1 m2 के रेशियो में बांट रहा था, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो आपको पता होना चाहिए m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगा के m2 तो m2 के साथ y1 आ जाएगा, और अगर m1 लोगे तो उसके साथ y2 चला जाएगा, है ना, 1 के साथ 2, देखो यहाँ पर m1 तो x2, m2 तो x1, ऐसे ही m1 तो y2, m2 तो y1, और नीचे तो दोनों में m1 प्लस m2 ही है, मतलब जो रेशियो है उसका सम। क्लियर है बात? ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत इजी चीज है ना। ये एक और चीज ये भी याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी बहुत बार काम आता है, बहुत सारी जगहों पर यूज होती है चीज भी, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? जैसे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, आपसे पूछा जाए कि बताइए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 y1, है ना, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो बस अगर इनका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट समझ रहे हो ना, बिल्कुल मिड में Px, y, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो ये होते हैं, देख लो यहाँ पर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 अपॉन y2 प्लस 2, ठीक है। ये याद रखने, मिड पॉइंट का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल मिड, यानी कि दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा, समझ में आ रही बात? जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है, ठीक है, यानी कि इक्वल हो गए तो दोनों 1:1 के रेशियो में ही बढ़ गए, एक तरह से देखा जाए तो 1:1 के रेशियो में बढ़ गए, तो आप उनको यहाँ पर पुट करोगे तो वही तो बात है। देखो अगर m1 m2 आपका 1 है तो ये 1 रखो तो x2 हो गया, यहाँ भी m2 की जगह 1 रखो तो ये x1, और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1 2। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये यहीं से निकला है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है, ये फॉर्मूला भी यहीं से आ रहा है। क्लियर है भाई? जब मिड पॉइंट की बात हो रही है तो वो जो पूरा लाइन सेगमेंट दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, यानी कि 1:1 के रेशियो में, दोनों इक्वल है मतलब 1:1 के रेशियो में, तो बस यहाँ पर m1 m2 की जगह सब जगह 1 पुट कर दिया तो हमारा ये आंसर निकल के आता है उससे। तो हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट जब भी कैलकुलेट करना हो तो फिर सीधा होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपके सामने है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कह देते हैं इसे। इससे बिल्कुल मिड पॉइंट निकलता है, मतलब जैसे कोई लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, मान लीजिए, तो बिल्कुल 5 के दो टुकड़े ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा पॉइंट मिलेगा इससे। क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से सेक्शन फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि सेक्शन फॉर्मूला आखिरकार है क्या, ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ सकते हैं मतलब हम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला को यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत तेज गति के साथ समझेंगे, फटाफट। देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमसे ये कह रहा है कि पॉइंट देख लो A है और एक है B, इनको जो ज्वाइन करने वाला सेगमेंट है ना, तो A के कोऑर्डिनेट दिए पहले -1,7, B के कोऑर्डिनेट दिए बच्चों 4,-3, और एक पॉइंट है कुछ भी मान लिया P, x, y, उसके कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम कर लिए, ठीक है। तो उस P ने इसको 2:3 के रेशियो में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, ऐसा इसने बोला है, ये रहा डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3।
तो इसको 2:3 के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। तो बताओ कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना, ये वही आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, और कोऑर्डिनेट्स आपने अभी अभी ये रहे। ये फॉर्मूला फिट होगा और कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो फॉर्मूला आपका था, मैं आपको यहां पर एक बार फॉर्मूला जरूर बताऊंगा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यह आपका x कोऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन ये यहां पर m2 करेंगे और नीचे वही m1 प्लस m2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब बस इसमें यहां पर वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो करते हैं वैल्यू पुट। m1 x1 देखो 2:3 है ना, तो m1 कितना, m1 हमारा होगा ये 2 और ये होगा आपका m2 3। ठीक है, m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, बस पुट करो। तो देखो m1 x2, तो m1 तो हो गया पहले बच्चों 2 और x2 कितना है 4, तो देखो 2 इंटू 4, फिर प्लस m2 x2 कितना है हमारा 3 और x1 कितना है -1, तो 3 इंटू -1 और अपॉन में तो m1 प्लस m2 होता ही है, तो m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 कर दिया नीचे। सेम काम इधर कर दिया भाई। सबसे पहले क्या आएगा m1, तो वो 2 है, फिर उसके साथ y2 लगता है, ये -3 आ गया, प्लस m2 वो 3 है और फिर y1 तो वो 7 है, ये आ गया, और नीचे 2 प्लस 3 सिंप्लीफाई कर दिया सिंपल सा। 2 4 8 और 3 इंटू -1 इज -3, यहाँ पर -6 और 7 3 21, सॉल्व किया 5/5 हो जाएगा, 15/5 यानी कि 1,3। तो P पॉइंट, ये P पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जो कि उस लाइन सेगमेंट कौन सा, ये AB, इसको 2:3 में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आपको, मैंने क्या बोला। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इजी हैं और मेरे ख्याल से आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएंगी। क्लियर, चलिए थोड़ा सा एक स्पेशल पॉइंट देखते हैं कि स्पेशल पॉइंट क्या है। बच्चों जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारे पास m1:m2 दो रेशो होते हैं, तो हम इन्हें क्या करते हैं k:1 मान लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो दो अननोन है ना हमारे पास, वो एक अननोन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, ये बात को बहुत ध्यान से सुनो। इन प्रॉब्लम्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द रेशियो, जब हमें रेशियो ही फाइंड करने को बोला जा रहा हो, इन विच अ गिवन पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ टू गिवन पॉइंट्स, it is convenient to take the ratio as k:1, for in this way two unknowns, जो दो अननोन होते हैं ना m1 और m2 आर reduced to one unknown, और एक अननोन हमारे लिए ज्यादा इजी है ना यार सॉल्व करना। आप खुद सोचो, आपको दो अननोन की वैल्यू निकालनी है या एक अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो एक अननोन निकालना तो इजी पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि k:1 में एक अननोन तो 1 है, एक को सिर्फ k मान लिया। ठीक है, एंड सेक्शन फॉर्मूला बिकम्स, अब सेक्शन फॉर्मूला ये हो जाता है नया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाता है सेक्शन फॉर्मूला, x kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब आप ये सोचोगे सर ये m1:m2 ये कैसे हो गया, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो प्यारे बच्चों। देखो भाई m1 m2 था ना आपके पास, m1 m2 था ना, आप ये सोचो रेशो था ये, आप ये सोचो कि मैंने ना दोनों का m2 से डिवाइड कर दिया, m2 से क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो जैसे m2 से डिवाइड किया, आपका रेशो क्या बन गया, m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, और ये m2 से m2 तो कैंसिल, तो ये 1, और इस पूरे को मैंने बोल दिया है k, तो ये k:1 खत्म। ठीक है, m1 अपॉन m2 को मैंने क्या बोल दिया, k बोल दिया, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो वहां पर क्या आता था फॉर्मूले में, m1 x2, ठीक है, m1 x2 आता था। तो अब यहां पर आप इसको किसी भी तरह से अरेंज करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो m1, अब m1 क्या था हमारा यहाँ पर, ये k हो गया, तो इसके साथ x2 आ गया, प्लस m2 x1, तो m2 वो तो 1 है और x1 एज इट इज, और नीचे वही रेशो का सम k प्लस 1, ऐसे यहाँ पर ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब फिर गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं उनके अकॉर्डिंग इनको पुट कर दो, तो हम इनमें से k की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच
the line segment joining the points 1, -7 and 6, 4 is divided by x axis. Let x axis में डिवाइड कर। देखो बच्चों ये चीज तो मैं आपको हर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब जब ये आपके सामने बात आ जाए डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस पर अगर वो डिवाइड कर रहा है तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो लेकिन y तो हमेशा 0 होगा, ये तो कंफर्म है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये हो गया खेल। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। भाई हमारे को क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको ज्वाइन करने की बात हो रही है। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूं। ये है पॉइंट मेरा पहला 1, -7। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा 6, 4। ठीक है, अब कोई पॉइंट है सी नाम दे दो, चलो इसको, इसके कोऑर्डिनेट है x, 0 और हमने मान लिया कि ये k:1 में इसे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, k:1 में, तो देखो हमने क्या कहा, लेट्स सी x, 0 डिवाइड्स ab इन द रेशियो k:1। ये a पॉइंट मान लिया, ये b पॉइंट मान लिया। ठीक है, यही काम किया है, बस ज्यादा कुछ अलग से नहीं किया। तो उस फॉर्मूले के बाइसेक्शन फॉर्मूला k:1, देखो फॉर्मूला लगाओ। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या था, kx2 प्लस x1 और अपॉन k प्लस 1। x कोऑर्डिनेट तो यही था, y कोऑर्डिनेट क्या था प्यारे बच्चों, ky2 y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ये देखो यही था, बस यहां पर वैल्यू पुट करी है हमने। तो देखो kx2 x2 कितना है मेरा यहाँ पर 6, तो वो 6 आ गया, प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि 1 और 1 तो x2 की वजह से x1 की वजह से, x1 क्या है मेरा 1 है, अपॉन k प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर देखो दूसरे में फॉर्मूला कहाँ गया, ky2, तो k का k, y2 की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर, y2 की वैल्यू है 4, तो ये 4 आ गया, फिर प्लस y1, तो y1 क्या है -7 आ गया, k प्लस 1 कर दिया। अब देखो इसको आगे की स्टेप, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सीख लिया फिर सेक्शन फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम इजी हो जाएगा, एकदम बहुत मतलब क्या बोलूं, समझ जाओ तुम्हें। ठीक है, तो c x, 0 कोऑर्डिनेट्स के इक्वल आएगा। भाई हम कर क्या रहे हैं, ये पॉइंट्स जो x, 0 ही तो फाइंड करते हैं हम, ये सब खेल खेल के, तो उस खेल से हमें ये पता चल रहा है कि एक जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है, तो ये 0 हमारे को k की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेगा। कैसे भाई, y कोऑर्डिनेट, यानी कि y कोऑर्डिनेट तो यही तो है हमारा y कोऑर्डिनेट, तो ये तो 0 होना चाहिए ना, तो बस इसी को 0 के इक्वल पुट कर दो, यहां से कंपेयर करो, 4k - 7 k प्लस 1 इक्वल टू 0, k प्लस 1 पूरा 0, 4k - 7 बराबर 0, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 7:4। k की वैल्यू क्या आ गई, 7:4। अब याद करो 7:4 जो आया, तो k की वैल्यू आई ना 7:4, k की वैल्यू क्या आई बच्चों, k:1, यानी कि 7:4 और रेशियो 1। अब मैंने आपको जो बोला था कि k हमने वहां से क्या माना था, m1/m2, तो बस यहां से वही वैल्यू होती है 7/4 की, तो ये 7/4 वापस यहां से भाई m1 m2 अगर बनाना है तो ऐसे कर दो, तो देखो बात तो वही आ जाती है ना, बात वही आ जाती है, ये m1 m2 k होता है, तो m1 और m2, तो 7 हो गया हमारा m1 और 4 हो जाता है हमारा m2। क्लियर है, इसलिए वो सारा फंडा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, k:1 मानने से हमारे को इजीनेस होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है ना, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा सारा खेल तमाशा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट C -1, 2 divides the line segment AB in the ratio 3:4 where the coordinates of A are 2, 5 and find the coordinates of B। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, पहले क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक पॉइंट, ये एक A है, ये B है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, वो कितने हैं, 2, 5, बी के आपको नहीं दिए और फाइंड करने को बोला है, तो आपने मान लिया x, y। ठीक है, x, y। सी एक पॉइंट है, ये सी यहां पर मान लिया एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, 2। सी के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए -1, 2। देखिएगा बहुत ध्यान से, ये बी जो है इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए हैं x, y, और सी के कोऑर्डिनेट हमारे को गिवन है प्यारे बच्चों -1, 2। देवानंद साहब, ओके। ठीक है, ए, अब आपको देखो ए पॉइंट पता चल रहा है, बी पॉइंट पता चल रहा है, मतलब एक्स वाई की टर्म्स में ही है, आप तो ऐसे मानो, और रेशियो भी आपके पास आ गया, क्या, 3:4,
4। अब आपको बी निकालना है। कितना इजी है, सारा सेटअप आपके पास है, आपको केवल दिमाग लगाना है फॉर्मूले में, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला मैं आपके सामने फिर से यहां पर लिख देता हूं कि मान लीजिए अगर कोई पॉइंट है सी, एक्स कॉमा वाई है, उसके कोऑर्डिनेट जो कि ब्रेक कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलते थे, याद रखिएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा के यहां पर फिर से वही m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। ये खेल, और तो कोई अलग बात है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये? बस अब इसमें एज इट इज हमें ये सारी चीजें पुट करनी है। क्लियर? तो पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिएगा, तो वो पॉइंट सी जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना? सी पॉइंट जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है -1, 2। m1 हमारा ये रहा 3, ये m1 है हमारा, ये m2 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अब सेम वैल्यूज एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। m1 कितना है? 3, तो 3 इंटू x2। अब x2 कितना है भाई हमारा? तो x2 तो बच्चों देखो हमारे पास x का x ही है, x2 हमारा x ही है, प्लस m2 x1। तो m2 कितना है? 4 और x1 कितना है? 2। तो इसको क्या लिख दूं मैं? 4 2 8। देखो दोबारा से समझा रहा हूं, m2 x1, m2 4 और x1 कितना है? 2। तो 4 2 8 हो गया, और अपॉन 4 और 3 कितना होगा? 7। ये लो, कॉमा लगा दिया। y वाले कोऑर्डिनेट की बात करो, फिर वही m1 y2, तो 3 इंटू वाई, तो 3y लिख दूं सीधा सीधा, है ना, बीच में प्लस साइन। m2 y1, m2 कितना है? 4 और y1 कितना है? 5। तो 4 5 होता है बच्चों 20, तो ये 20 और अपॉन में 7। समझ में आ गया सारा का सारा? क्या किया मैंने? m1 y2, देखो m1 3 है और y1 मेरा कितना है, यहां पर से देख सकते हैं हम, है ना, m1 y2 तो y मैंने माना हुआ है, m2 मेरा 4 है और y1 मेरा 5 है, तो 5 और 4 20 हो गया। ठीक है, बहुत इजी बातें हो रही हैं सारी की सारी। बस अब सॉल्व करो इसे जरा। तो ये 3x प्लस 8 अपॉन 7 कॉमा 3y प्लस 20 अपॉन 7, और ये कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं ये सी पॉइंट के आते हैं। बस बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये अब कंपेयर करना है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। देखो ये -1 के इक्वल होगा और ये 2 के इक्वल होगा, तो इनको जैसे ही कंपेयर करोगे आप, 3x प्लस 8, देखो 3x प्लस 8 अपॉन 7 इक्वल टू -1। ये लो, ये -1 हो गया। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लो तो देखो क्या बनेगा, 3x प्लस 8 इक्वल टू -7, यही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3x इक्वल टू, देखो -7 ऑलरेडी है, 8 भी जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -15, यानी कि x इज इक्वल टू क्या निकलेगा? -5। x तो निकल के आ गया -5। ठीक है, y पे चलते हैं। y क्या कह रहा है? 3y प्लस 20, 3y प्लस 20 अपॉन 7 जो है वो इक्वल है किसके? 2 के, वो इक्वल है बच्चों 2 के। तो देखो बढ़ो आगे, 3y प्लस 20 इक्वल टू 7 2 14, 7 2 14, और 3y इक्वल टू -6, यही होगा। 14 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा, 20 माइनस साइन का रहेगा, तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी? -2। यानी कि हमारे पास उस पॉइंट जो b था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ गए? -5, -2, -5, -2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आई आपको ये बात? ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब आ रहा है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? देखो बहुत अच्छे से समझना इस बात को कि लेट्स सपोज आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से। अब ट्राइंगल में आपको पता है कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 होते हैं, ये A,
ये बी और ये सी, ठीक है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं प्यारे बच्चों x1, y1, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास x1, y1, ठीक है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 और सी के हैं x3, y3, ठीक है। तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं। तो ट्राइंगल का एरिया देखो, ट्राइंगल बन रहा है ना, तो अगर आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है ना, तो फिर आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है 1/2। अब फॉर्मूले को ट्रिक से याद करने की कोशिश करो, देखो कैसे याद कर रहे हैं हम। 1/2 सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई हो रहा है x1 और ब्रैकेट में आ रहा है y2 माइनस y3। देखो एक सीरीज है 1 2 3 की, 1 2 3 साइकिल है, देखो साइकिल है ये, साइकिल 1 2 3, 1 पे खत्म करोगे 2 से शुरू करोगे, 2 पे खत्म करके 3 पे शुरू करोगे, 3 के बाद फिर से 1 फिर 2 फिर 3, ये इस तरह से साइकिल चलानी है आपको, ठीक है। तो देखो 1/2 x1 आया ना, तो y2 माइनस y3, देखो x1 x2 और x3 तीनों जगहों को चेक कर लो, ये x1 ये x2 और ये x3, ठीक है। तीनों जगह आपने चेक कर ली। x1 आया तो y2 माइनस y3, यहाँ पर y2 आ रहा है, x2 आ रहा है तो y3 माइनस y1, यहाँ 3 आ रहा है तो y1 माइनस y2। इस तरह से फॉर्मूला लर्न करना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करना सीख जाओगे। क्या ट्रिक है फॉर्मूला लर्न करने की, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो क्या कैसे किया मैंने, 1/2 लिखा सबसे पहले, तो ये मैंने 1/2 लिख लिया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, मैंने पहले यहां लिख लिया x1, ये लो ये ब्रैकेट, फिर प्लस x2 ये ब्रैकेट है ना, और प्लस x3। देखो इस तरह से ट्रिक से याद करोगे ना तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा फॉर्मूला आपको। देखो अब यहाँ x1 है ना, तो बस मुझे अंदर पता है y को ही लेना है, तो ये y2 माइनस y3 आ जाएगा। यहाँ पर x2 आ गया ना, तो मुझे y3 से शुरू करना है, y3 और y3 के बाद साइकिल 3 में बाद 1 आएगा भाई, है ना, तो ये 1 आ गया। उसके बाद x3 आ रहा है ना, 3 के बाद क्या आएगा, वापस 1 ही आएगा, तो ये 1 और ये 1 के बाद ये 2। देखो इसी तरह से फॉर्मूला चला रखा है हमने सारा। तो देखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। साइक्लिक ऑर्डर में हमारे को ये फॉर्मूला लर्न रखना है, ठीक है। याद रहेगा तभी तो काम हो पाएगा यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या क्या है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are A, B and C. Given that the area of ABC is 12 unit square, find the value of K. तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमने एरिया का फॉर्मूला तो लर्न कर लिया। अब सुनो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are A, ठीक है बच्चों। ट्रायंगल के A, B और C तीनों के तीनों वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, और हमें वही दिए गए A, B और C, और गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 12, हमें एरिया भी दिया गया है 12 यूनिट स्क्वायर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। वही वाली बात है फॉर्मूले में, ये देखो फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर सारी चीजें दे दी और इक्वल टू में एरिया भी दे दिया, ठीक है। इक्वल टू में क्या भी दे दिया, एरिया भी दे दिया, और वो बीच में से इन सब जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको, इनमें से किसी भी एक को गायब कर सकता है, किसी भी एक को अननोन दे देगा, और हमारे को ये इक्वल टू में एरिया दे देगा और कुछ भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखो, ये K कर दिया अननोन, तो मतलब ये K हमारे लिए यहाँ पर क्या था, y3 था, इसको अननोन बना दिया। तो इस फॉर्मूले में आप देखना किसी को भी वो अननोन बना सकता है और वो आपको फाइंड करने को बोलेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से हम सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्म्ड बाय द गिवन पॉइंट्स A, B और C, ठीक है। फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, मैं दोबारा से फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। 1/2, ठीक है, ये x1 होगा, तो x1 में क्या आता है बच्चों, y2 माइनस y3 प्लस यहाँ आता था x2, तो x2 में क्या होगा, y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पर क्या आता था x3, तो x3 में क्या आएगा, नीचे लिख देता हूं फॉर्मूले को, थोड़ा सा आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा। x3 अगर यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये था फॉर्मूला, इसे फॉर्मूला था, आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। देखो x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 और x3 तो y1 माइनस y2। सेम फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये देख लो, सेम टू सेम फॉर्मूला। x2 तो 3 माइनस 1 और 3 तो 1 माइनस 2, बस वही सारा फंडा हमने यहाँ पर यूज लिया है। क्लियर है बात। अब
सारी वैल्यूज जो इस फॉर्मूले की है वो यहाँ पर पुट कर दी हमने। देखो 1/2 ये 1/2, ठीक है। अब x1, तो भैया x1 देख लो क्या रहा है, ये रहा 4, ये x1 है आपका। मैं यहाँ पर कंफ्यूजन दूर रहे, कंफ्यूज ना हो, इसलिए सबको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखो इससे आप बस थोड़ा सा ये है कि कंफ्यूज नहीं होगे, और तो क्या, ठीक है। ये देखो अब कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहने वाली, क्योंकि हमने सब पे मेंशन कर लिया, ठीक है। गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कोई भी गड़बड़ वैल्यू फिल कर दी तो फिर खेल खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो एरिया का फॉर्मूला 1/2, उसके बाद x1, तो x1 कितना है 4, ये 4 आ गया। ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो देखो y2 2 है वो 2 आ रहा, और y3 k, तो ये 2 माइनस k आ गया। फिर प्लस अभी x2, तो x2 कितना है बच्चों -3, ये -3 आ गया। x2 आने के बाद ये y3 माइनस y1, तो देखो y3 क्या है हमारा k, ठीक है, माइनस y1 वो कितना है 1। समझ में आ गई बात। प्लस x3, तो x3 तो हमारा 0 है, तो ये 0, और फिर पीछे इसमें लिखना होता है y1 माइनस y2, तो y1 कितना हमारा 1 और y2 कितना है 2, तो 1 माइनस 2। ये इसने मॉड लगाया हुआ है, ठीक है। एरिया एक पॉजिटिव चीज है बच्चों, है ना। डिस्टेंस जो होती थी, जैसे मैंने कहा था डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐसे एरिया भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलो तो 1/2, 4 2 8 हुआ, 4k हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस माइनस का 3, k से मल्टीप्लाई होगा तो -3k, ये -3 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में सॉल्व करो 1/2, 8 माइनस 4k, तो देखो 8 प्लस 3 11 हो गया, और 4 3 7k हो गया। क्लियर है बात। अब एरिया उसने हमें पहले ही दिया है, तो ये जो हमारी इक्वेशन आई 1/2 11 माइनस 7k, ये 12 के इक्वल होगी, क्योंकि 12 यूनिट स्क्वायर उसने एरिया ऑलरेडी हमें दिया है। तो आगे देखो क्या करना है अब। तो बच्चों ये जो 11 माइनस 7k है, हमने क्या किया, ये जो हमारा 1/2 था, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 11 माइनस 7k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, 12 2 24 होता है, तो ये 24 हो गया। क्लियर हो गई बात। अब -7k इज इक्वल टू 24 माइनस 11 इज इक्वल टू 13। इसने क्या किया भाई, मॉड्यूलस है प्लस माइनस की वैल्यूज के साथ इसने सॉल्व किया है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग, और क्या भाई, -7k है, इसने यहां से देखो एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू, दोनों को इसी तरह से लेने की कोशिश की है। क्लियर है बात। तो यहां से बहुत इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। देखो ये -7k इधर देख लो आप, 11 माइनस 7k इक्वल टू 24 होगा। एक बार तो पॉजिटिव साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया है, 11 माइनस 7k इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो -7k तो रहेगा, 11 चला जाएगा उधर, तो -7k 11 24 माइनस 11 13 हो गया, यानी कि k की वैल्यू निकल के आई 13/7, लेकिन माइनस साइन के साथ। इसी तरीके से दूसरी जगह पर भी k की वैल्यू अगर आप सोल्व करते हो तो -k + 7k इज इक्वल टू 24, यानी कि ये 3575 आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा k की वैल्यू, हेंस द वैल्यू ऑफ k आर 5 और -13,7। तो ये यहाँ पर आप ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें k की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 5 और -13/7। तो बच्चों ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। वर्टिसेस अगर आपको दिए किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो फिर आप इजीली उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। या तो एरिया फाइंड करवा सकता है, या फिर मैंने फिर बताया कि इस फॉर्मूले में से जो भी आपको दिख रही है किसी भी चीज को वो अननोन करके उसकी वैल्यू पूछने को बोलेगा। तो मेरे ख्याल से एरिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट एक चीज और है, कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की। बच्चों एक चीज देखना, मैंने आपको अभी अभी ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करी थी, ट्राइंगल के एरिया के बारे में, ठीक है। ये पॉइंट्स थे ए बी और सी, ठीक है। आप ये सोचो कोलिनियरिटी की कंडीशन का मतलब है कि इसका एरिया हम फाइंड कर रहे थे, ये एरिया हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है, ये एरिया हम फाइंड कर रहे थे। अब आप जरा एक चीज सोचो कि ये पॉइंट ए जो है, अगर मैं इसे नीचे शिफ्ट करता हूं, नीचे 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 नीचे, और फाइनली इसी लाइन पर ले आया, तो एरिया क्या हो गया पूरा का पूरा 0। और जैसे ही एरिया 0 हुआ, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर भी आ गए। ऐसे समझ सकते हैं हम इस चीज को, है ना। जैसे हमने एरिया 0 किया, ये ए का मतलब ये लाइन पर आ गया, तभी तो एरिया 0 हुआ भाई। ये एरिया ऐसे ऐसे इतना बड़ा पहले पॉइंट ऊपर था, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, नीचे लाते 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 हमने उस पॉइंट को पूरा यहीं पर लिया है, तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, एक तरह से 0 हो गया। तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन में पता है क्या करवाता है हमसे, द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 0। समझे आप इस बात को कैसे? मैंने वही तो बोला भाई, आपके पास एरिया का फॉर्मूला 1/2 और ये सारा का सारा था, तो वो 1/2 तो इधर 0 में चला जाएगा। मैं एक बार आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये फॉर्मूला जो आपका था, ये एरिया का फॉर्मूला था, ठीक है। ये
थोड़ी देर के लिए आप जीरो को भूल जाओ। ये फॉर्मूला आपका एरिया का था, ठीक है, यही था ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो उस चीज को कि भाई अगर ये ए पॉइंट जो है आप इसे इस बीसी लाइन के ऊपर ही ले आए तो एरिया क्या हो गया, बिल्कुल जीरो। और वो तीनों पॉइंट कैसे हो गए, अब कोलिनियर, क्योंकि अगर वो पॉइंट कोलिनियर हो गए तभी तो एरिया जीरो हुआ। अगर वो पॉइंट थोड़ा भी ऊपर हो रहा है तो फिर तो कुछ ना कुछ एरिया जरूर निकलेगा, लेकिन वो पॉइंट ओवरलैप मतलब बिल्कुल इसी पे आ गया, बीसी पे, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। तो हमने क्या किया कि भाई ये जो एरिया था यही तो जीरो हुआ है, तो बस इस एरिया को जीरो पुट कर दिया। तो ये जो 1/2 है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया। तो फाइनली हमारे पास कोलिनियरिटी की कंडीशन आ जाती है ये, ठीक है। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है बच्चों। जब भी आपसे पूछा जाए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, तो फिर आप इस कंडीशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। बस एरिया में से 1/2 को हटाया और इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको इसके ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। देखो ये यहां पर इसने एक अननोन P दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉइंट गिवन है A B C आर कोलिनियर, तो मतलब हमें ट्रायंगल का एरिया 0 करना है, ठीक है। जब भी कोलिनियरिटी की बात आ रही है तो ट्रायंगल के एरिया को 0 करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर्म्ड बाय दीस पॉइंट्स शुड बी 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हमने 0 किया। तो देखो इसने पहले एरिया का ही फॉर्मूला लगाया था 1/2 x1 y2, वो पूरा फॉर्मूला लगाया, मगर वो 1/2 तो चला जाता है इधर 0 में, और यहाँ से x1 y2 वैल्यूज जो है वो सारी की सारी वैल्यू पुट करके और सीधा फाइनली हमारे पास हमारा आंसर निकल के आता है p = 1, ठीक है। तो ये सारा फंडा रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का। क्लियर? तो बच्चों उम्मीद करूंगा आपको आज का हमारा चैप्टर समझ में आया होगा। तो कीप वॉचिंग मोशन फाउंडेशन चैनल, हमारे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, ठीक है भाई। थैंक यू।